नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वाक विथ वर्ड्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे स्टडीज़ के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ हम अपने रियल लाइफ में भी उसका बहुत यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपने घर में जो एसेट्स को यूज़ करते हैं जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, फैंस, ये सब, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने उनको एक बार यूज किया, दो बार यूज किया, उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। नहीं, आप जैसे जैसे अपने एसेट्स को यूज़ करते जाते हैं उसकी वैल्यू भी आपके यूज़ करने के हिसाब से भी कम होती जाती है। और इतना ही नहीं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पर तो आपके घर से कई गुना बड़े बड़े मशीन्स, एसेट्स होते हैं। तो इन सभी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिप्रिसिएशन का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रिसिएशन आपके सिलेबस का बहुत ही सिंपल और बहुत इजी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट। मतलब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करना, उसको रिड्यूस करना। और इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है: परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट थ्रू वियर एंड टियर इन यूज और पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है वियर एंड टियर का? वियर एंड टियर का मतलब होता है टूटना फूटना या फिर उस एसेट में कुछ डैमेज होना। तो आप अपने किसी एसेट को परमानेंटली यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डैमेज होता है या फिर टूट फूट जाता है तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो इस डेफिनेशन में वही बताया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग इसके कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब कि आपने जिस एसेट को परचेस किया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। और दूसरा, द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब सैल्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने जिस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं और लास्ट में उसकी वैल्यू जितनी आती है वो होता है हमारा सैल्वेज। और तीसरा क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब कि आपने अपने एसेट को कितने साल तक यूज़ किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और दूसरा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट, एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि आपको सब में बुक वैल्यू, मतलब उस एसेट की वैल्यू दी गई है 40,000 और आपको सब में ये बोला है कि आपको उसके ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है, तो आपने 40,000 पे 10% चार्ज किया तो आया 4,000। तो आपने 40 में से 4,000 को लेस किया तो कितना आया 36,000। एक हुआ हमारा पहले साल का। तो आपको सेकेंड ईयर में भी वही करना है। आपको सेकेंड ईयर में 10% 40 पे नहीं करना है, 36 पे करना है, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें मतलब जो अमाउंट रिड्यूस होकर आता है हम लोग को परसेंटेज उसके ऊपर निकालना रहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन 100। और हमारा दूसरा मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। In this method, a fixed or equal amount of depreciation is written off at the end of each year during the lifetime of the asset। मतलब इसका क्या हुआ, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने किसी टीवी को 40,000 में परचेस किया और आपको सब में क्या बोला है कि आप इस टीवी के ऊपर 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। ठीक है, तो आपने 40,000 पे 10% निकाला तो कितना 4,000। तो आपने उस 40,000 में से 4,000 को लेस किया तो कितना बचा 36,000। तो 36,000 पे आपको सेकेंड ईयर में नहीं निकालना है, क्योंकि आपने एक बार निकाल लिया है 40 पे। तो आपको इस मेथड में क्या करना होता है कि आपको जो बुक वैल्यू दी जाएगी सब में, जैसे कि इसमें दिया था टीवी का 40,000, तो आपने उसको एक बार निकाल लिया ना, तो आपको हर बार वही यूज़ करना है। इसमें आपको बार बार नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, इसमें एक फिक्स अमाउंट पे निकालना पड़ता है। और उसका फार्मूला क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जिस कंपनी को अपना एसेट सोल्ड किया है उसको सोल्ड करने के बाद आपको एक्सचेंज में कितना पैसा मिला ये। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड का यूज़ करके आप अपने सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।